एक छोटे से गांव में जिंदगी सीमित थी, पर वहां की अद्भुत सुंदरता और आत्मीयता की बातें हमेशा लोगों को खींचती रहती थीं। गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई कर रहे एक लड़के का नाम आर्यन था और गांव की सबसे सुंदर लड़की का नाम रिया था। आर्यन और रिया की दोस्ती बचपन में ही बन गई थी। दोनों के बीच विशेष बात यह थी कि वे भूतपूर्व स्थानों और भूतिया किस्सों में रुचि रखते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि गांव के पास एक पुराने हवेली में एक भूतिया साथी बसता है। रिया ने आर्यन को आकर्षित करते हुए कहा, हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि क्या सचमुच कुछ अजीब हो रहा है वहां। उन्होंने गांव वालों से कुछ भूतिया हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का निर्णय लिया। वे दोनों अपनी छुट्टियों के दौरान हवेली की ओर बढ़े। हवेली बड़ी पुरानी और डरावनी थी। जब वे अंदर गए तो वहां सुनसानपन छाई रही थी। आर्यन ने कहा, रिया, यहाँ बहुत सालों से कोई नहीं रहा होगा, ये तो सिर्फ हवेली का अजीब माहौल है। वे हवेली के कमरों में घूमते घूमते एक कमरे में पहुंचे जिसमें एक अजीब सा बच्चों का कमरा था। रिया ने देखा कि वहां एक पुराना खिलौना रखा हुआ था। उसके पास बैठा एक भूतिया साथी था जो खिलौने से खेल रहा था। आर्यन और रिया अचंभित हो गए और वे एक दूसरे को देखते रह गए। वह भूतिया साथी उन्हें मुस्कुराकर देख रहा था और फिर उनसे बातचीत करना शुरू कर दी। तुम लोग यहाँ कैसे आए? भूतिया साथी ने पूछा। आर्यन और रिया ने अपनी कहानी सुनाई और भूतिया साथी ने कहा, मैं एक समय एक छोटे से गांव का रहने वाला बच्चा था। मेरा नाम विक्रम था। मैं यहाँ हवेली में रहता था और इस जगह को अपना घर मानता था। मेरी मौत हुई जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं यहाँ फिर से आ गया हूँ। भूतिया साथी ने उन्हें अपने साथ हवेली के कमरे में बुलाया और वहां एक पुरानी किताब दी। उसमें लिखा था कि उसका आत्मा यहाँ फिर से आता है ताकि कोई अकेला महसूस न करे। आर्यन और रिया ने भूतिया साथी को देखकर उसकी कहानी सुनकर अचंभित होकर जाना कि कभी-कभी हमें अपनी मौत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वे तबस्सुम के साथ हवेली से बाहर निकले और एक दूसरे के साथ दोस्ती की मिसाल बना दी। हवेली के अजीब अजीब कमरों में घूमते घूमते वे दोस्ती और साथीपना की नई कहानी लिख रहे थे।